एक 500 रुपए का ट्रेड और प्रॉफिट 50,000 तक एक्सप्लोर करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेड अप है, एंड मैं भी यही सोचता अगर मैं भी सिर्फ चार्ट देख रहा होता आपकी तरह। लेकिन ये कोई लक नहीं है, ये है एक एक्सपायरी डे का कैलकुलेटेड ट्रेड जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से इंप्लीमेंट हुआ है। दिस वाज एन एक्चुअल निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड, एंड इसमें जो एंड में ये रैपिड मूव आया है, ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा बट ये ही मूव 2% का मूव है। निफ्टी में 2% मूव इज अलॉट। आज हम इन्हीं मूव्स को सीखेंगे जिसमें ऑप्शंस अप टू 50% टाइम्स प्रॉफिट देता है। एंड आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा किस कंडीशन में मार्केट रैपिडली मूव करता है, कैसे आप ये पैटर्न समझकर अपना ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटजी जो आपको इस कंडीशन में यूज करनी है, एंड द परफेक्ट टाइम फ्रेम टू यूज द स्ट्रेटजी। But let's first understand the core problem why 99% traders never see this move. सबको 50,000 का रिजल्ट चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपने एंट्री किस लॉजिक पर ली है। Here's what most retail traders do wrong. Buy random strike price. अगर हम इस मूव की बात करें, अगर आप इस मूव को पकड़ रहे हो और आपने यहाँ भी ये वाली किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपने ट्रेड लिया, सपोज 24,650 की आपने स्ट्राइक प्राइस ली यहाँ से, तो अगर आपने पूरा मूव भी अगर आपने कैप्चर करा तो 24,650 की स्ट्राइक इतना प्रॉफिट नहीं देगी अगर आप 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करोगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे मूव्स में आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी ट्रेड करनी है। सेकंड मिस्टेक जो मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, एंड दैट इज एंटर टू लेट। जैसे ये वाला मूव है, आप इसी वाले मूव को, क्योंकि ये डे का हाई हुआ, तो जब वो इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर एंट्री लोगे, और यहाँ एंट्री लेने से प्रीमियम ऑलरेडी बहुत मूव हो चुका होता है। तो अगर आप ये वाला मूव भी पकड़ते हो तो इतना प्रॉफिट नहीं देगा अगर आप ये पूरे मूव को पकड़ो। अगर मैं इस पूरे मूव को हाफ में डिवाइड करूं, तो अगर आप इस ट्रेड को यहां लेते हो और इस ट्रेड को आप यहां पर एंटर लेते हो, इस एंट्री में ही कम से कम आपका 10 to 15 टाइम्स का प्रॉफिट मिस हो जाता है। थर्ड मिस्टेक, होल्डिंग टू लॉन्ग। अब लेट्स से आपने ये यहां पर आपने एंट्री ली या फिर आपने यहां पे एंट्री ली, आपने पूरा ट्रेड पूरा मूव पकड़ा। अब आप यहां पर ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हो ना, ये भले ही आधे घंटे या 45 मिनट्स का कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन ही आपका प्रीमियम कम से कम 10 to 15 टाइम्स कम कर देगा, भले ही प्राइस नीचे ना गया हो, प्राइस है ऊपर ही, पर प्राइस कंसोलिडेट करने की वजह से आईवी क्रश होगा, थीटा डीके होगा, और जैसे ही मोमेंटम खत्म होता है ऐसे टाइम पे प्रीमियम सबसे जल्दी कम होता है। तो ये छोटा सा कंसोलिडेशन ही आपका प्रॉफिट कम से कम 10-15 टाइम्स सब डीके हो जाएगा और आप वो मिस कर दोगे। तो एग्जिट राइट टाइम पे करनी भी बहुत जरूरी है। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, द रैपिड मूव ऑन एक्सपायरी डे, जो मूव है, इज नेवर रैंडम। It's always engineered and most people find it hard to believe. In fact, NSE की एक्सपायरी एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रीमियम एक्सप्लोजन एक्सपायरी के लास्ट 90 मिनट के टाइम पर होते हैं। ऑप्शन राइटर्स एग्रेसिवली ट्रैप बनाते हैं और फिर एक शार्प मूव में प्रीमियम 10 to 50 टाइम्स तक मूव देता है। बट 90% ट्रेडर्स या तो ओवर ट्रेड करके लॉस करते हैं या मूव के बाद एंट्री लेके रिग्रेट करते हैं। तो अगर आप एक स्ट्राइक पे सही टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो रिवॉर्ड सिर्फ मनी का नहीं, माइंडसेट का भी होता है। ओके, तो ये एक्सपायरी डे का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, पहले हम इसे सीखते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर को कैसे रीड करना है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज लुक कि वॉलिटिलिटी कंप्रेशन कहाँ पे है। वॉलिटिलिटी कंप्रेशन का मतलब होता है कि सबसे कम वॉलिटिलिटी किस जोन पर है। तो अगर आप देखो, जब मार्केट सबसे ज्यादा कंसोलिडेट करता है किसी एरिया पे, उस टाइम पर ऑप्शन प्रीमियम सबसे सस्ते होते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी कंसोलिडेशन वाले पीरियड पर बहुत कम होती है। तो इस डे पर जो यहाँ पे पूरा 2 घंटे मार्केट इसी एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस टाइम पर वॉलिटिलिटी सबसे कम होती है एंड ऑप्शन प्रीमियम सबसे सस्ते होते हैं इस टाइम पर। सेकंड स्टेप आपको ये देखना है, अगर आप ये देख रहे हो चार्ट पर, तो आप खुद बताओ आप चार्ट में यहाँ पे क्या देखोगे कि हाँ मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब वो इस रेंज को ब्रेक करेगा मैं तब ट्रेड करूंगा। तो 2 घंटे तक आप यही बैठ रहोगे कि हाँ मार्केट अभी इस रेंज में, जब ब्रेक होगा मैं उसके बाद देखूंगा। यही मोस्ट रिटेल ट्रेडर करते हैं। बट जो ये पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, इस टाइम पर मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, रियल मार्केट डायनेमिक्स क्या चल रहा है, आपको कैसे पता लगेगा, ये चीज आपको चार्ट पर कभी भी नहीं दिखेगी। चार्ट में आपको प्राइस ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, पर इस 2 घंटे में मार्केट में क्या हुआ आपको चार्ट देख के तो पता लगेगा नहीं।
अब इस स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हो, अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो डीप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक है, लेट्स से कि 25,000, सॉरी लेट्स से डीप 25,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस कंसोलिडेशन के टाइम पर आपको कैसे पता लगेगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है। आपको कैसे पता लगेगा? चार्ट देख के तो पता नहीं लग सकता, इसलिए आपको जाना है डीप जो ऑप्शन चेन होती है, ये आपको सेंसिबल में मिल जाएगी। सेंसिबल में आप लॉग इन करोगे, अपना अकाउंट बनाओ, तो ऊपर ये जो बार है आप यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करोगे, उसमें यहाँ पे ऑप्शन चेन का मेन्यू है, आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा। अब इसमें आपको जाना है नीचे, जैसे एलटीपी व्यू, ग्रीक्स व्यू, ऑल कॉलम व्यू। ऑल कॉलम व्यू पे जाओगे, आपको पूरी डिटेल लाइव पता लगती रहेगी कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। इंटरेस्ट में क्या है, दिस इज द ट्रेजर फॉर ट्रेडर्स। आपको भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये कितनी वैल्यूएबल है। ये बिल्कुल जो फाउंडेशन होती है मार्केट की, यहाँ पे वो सब अवेलेबल है कि आपको ग्रीक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में क्या चल रहा है। इनफैक्ट ये जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैं अभी यूएस में रहता हूँ, तो मैं यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, तो ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं लेता हूँ यूएस मार्केट के लिए, तो अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ, तो मेरे को 35,000 to 40,000 पर मंथ देने पड़ते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और यही आपको इंडियन मार्केट में फ्री में मिलती है। और यही फाउंडेशन होती है मार्केट की कि कौन से टाइम पर क्या बिहेव कर रहा है। 2 घंटे तक कंसोलिडेशन में तो आप ये देखोगे इस रेंज के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, पर इस 2 घंटे में मार्केट आपको पूरा पता लग जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे। तो उसी टाइम पर ये जो कंसोलिडेशन का टाइम है, ये जो आपका पूरा कंसोलिडेशन का टाइम है, आपको एट द सेम टाइम आपको ऑप्शन चेन भी देखनी होती है। तो आप यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है। वॉल्यूम आपको मिलेगा, ये आपकी कॉल हुई है, आपको वॉल्यूम ये रहा आपका वॉल्यूम का सेक्शन। तो अगर लेट्स से अभी मार्केट ओपन है 24,750 पे चल रहा है, तो अगर डीप आपको देखना है, तो मैं पर्सनली 200 अप, सो 24,750 चल रही है, तो मैं नीचे 24,950 के राउंड में देखता हूँ। 950, 25,000 और 900, ये तीन पे मैं हमेशा नजर रखता हूँ एक्सपायरी के डे, कि जो डीप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस है उसमें वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है। जब आप कंसोलिडेशन देखते रहोगे मार्केट में, जब ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा मार्केट में, उस टाइम पर अगर एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे कि दूसरी स्ट्राइक प्राइस कैसे बिहेव कर रही है, तो आपको पता लगेगा। और जब भी ये रैपिड मूव आता है ना, हमेशा डीप आउट ऑफ द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो जब कंसोलिडेशन हो रहा होता है, आपको हमेशा डीप आउट ऑफ द मनी देखना है, जैसे कि 24,950, इन तीनों की वॉल्यूम आप देखिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है, द मनी स्ट्राइक प्राइस जो भी है, मैं निफ्टी में 200 प्लस माइनस में देखता हूँ, तो वो मेरे लिए पर्सनली डीप आउट ऑफ द मनी कंसिडर करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 24,950, 900, ये तो जब भी बड़ा मूव आना होता है कंसोलिडेशन के टाइम पे, पहले ही आपको पता लग जाता है अगर डीप आउट ऑफ द मनी में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपने इंक्रीज होते हुए देखी है रैपिडली, भले ही प्राइस मूव नहीं हो रहा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप आपको हिंट मिलता है कि हाँ मे बी मार्केट मूव करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अभी आपको इसी बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ भी आएगा, आपको थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट ने पूरे दिन जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ था और मिडिल हाफ, उसमें मार्केट ने बिहेव कैसे करा है, ये आपको चार्ट पे देखना है। ये आपको चार्ट बताएगा कि बेसिकली आपको चार्ट हमेशा रीड करना होता है कि बिगिनर्स कैसे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या उन्होंने करा होगा, ये आपको देखना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे चार्ट देखता हूं। तो मार्केट ओपन होता है इस कैंडल पे, ठीक है, मार्केट ने एक बेयरिश कैंडल दी, दैट्स ओके। तो 15 मिनट का अगर डे हाई और लो मार्क करे, तो 15 मिनट का डे लो हो गया, ये डे हाई हो गया ये। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो डे हाई ब्रेक होने पे और डे लो ब्रेक होने पे तुरंत वो एंट्री ले लेते हैं। तो अगर डे लो जो है वो ब्रेक हुआ, वो इस कैंडल ने ब्रेक करा है, तो जिसने भी सेल करा होगा या फिर पुट बाय करी होगी, वो यहां पर उन्होंने बाय करी और मार्केट बस नीचे आ पाया इतना। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो आप खुद बताओ, जब आप 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेते हो, तो इतना छोटा तो किसी का टारगेट होता नहीं है, अनटिल अनलेस आप
स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग भी आपको 1 मिनट के में करना होता है, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अगर जो 5 मिनट पे मोस्टली ट्रेडर्स 5 मिनट के चार्ट पर ही ट्रेड लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ब्रेक डाउन पे उन्होंने एंट्री ली। अब यहाँ इतना छोटा तो किसी का टारगेट होगा नहीं। अब मार्केट यहाँ पर नीचे आया थोड़ा, यहाँ पे उन्होंने हैमर बनाई और मार्केट कंसोलिडेट करने लग गए यहाँ पे। अभी बेसिकली यहाँ पे बायर एंटर हुए हैं और जितने भी सेलर थे वो सब ट्रैप हुए हैं। और यहाँ पर ही जैसे इस मूव ने उनका सबका स्टॉप लॉस करा, स्टॉप लॉस हिट हुआ बेसिकली, और एकदम से उन्होंने रैपिड मूव दिया। अब ये वाला जो ये दो कैंडल का मूव देखोगे, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस का, ये वाली कैंडल तो स्टॉप लॉस का मूव है, और यहाँ से बायर एग्रेसिवली उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए और इस कैंडल ने डे का हाई भी ब्रेक करा। तो एक ट्रैप तो यहां पर बना जहां पर सेलर्स ट्रैप हुए। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं। पहले आपने देखा कि मार्केट में फर्स्ट जो मूव हुआ उसमें सेलर्स ट्रैप हुए तो बायर्स कंट्रोल में। अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, अभी बस मैं देख रहा हूं, स्ट्रक्चर समझ रहा हूं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सेलर्स ट्रैप हुए फर्स्ट टाइम पे, अब आप सेकंड में आते हो। अब यहां पर आप देखोगे कि डे का हाई ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो मार्केट का असली जो ट्रैप सेट हुआ है ना, वो यहां पर हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बता दूं। ये डे का हाई हुआ, ओके। अब ये ब्रेक हुआ। अब आप खुद बताना, जो टेक्स्ट बुक नॉलेज होती है और जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स टाइप ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, जो मोस्टली ट्रेडर फॉलो करते हैं कि डे का हाई ब्रेक हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। और अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे, आपने वॉल्यूम देखी इस वाली कैंडल पे, ये दो कैंडल पे वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक हुआ, डे का हाई भी ब्रेक हुआ। तो जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हैं, कुछ तो होंगे जो यहीं पर ही एंट्री ले लेंगे इस कैंडल पे, तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई। फिर उसके बाद आपने देखा वो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सोफेस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ मार्केट को भी ब्रेक होने दो, थोड़ा प्राइस नीचे आने दो, जब कंफर्मेशन मिलेगी तो तब लेंगे। तो मार्केट वापस नीचे आया, इस लेवल को उन्होंने रीटेस्ट करा और फिर एक बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पे ग्रीन वाली। ठीक है, मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री ले लेंगे बायर्स। तो अब दो टाइप के बायर ट्रेडर हो गए, एक तो जो स्ट्रेट ब्रेकआउट होने पे एंट्री लेते हैं, दूसरा जो कंसोलिडेट होके जब प्राइस वापस मूव करता है तो एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब दो टाइप के बायर्स यहाँ पे एंट्री हो गए। इनफैक्ट एक और टाइप के मैं आपको दिखाता हूँ जो चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है। ये फ्लैग हुआ, ये पोल हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो तीन टाइप के बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर आए होंगे, उसके बाद भी मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। अब मार्केट सारे बायर्स को ट्रैप करता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। तो मार्केट का जो मेन ट्रैप बनाए वो यहां बनाए, और जो कि सेलर्स ने बनाए, और बायर ट्रैप हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट टाइम पर सेलर्स ट्रैप हुए, सेकंड टाइम पे बायर ट्रैप हुए। अगर आप इन दोनों ट्रैप को कंपेयर करोगे तो ये ट्रैप बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो मेन कंट्रोल आज मार्केट का सेलर्स का है, तो मार्केट यहां से नीचे आएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें क्या देखोगे कि ओके मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप तो कर दिया, उसके बाद अगर आप कंसोलिडेशन देखोगे तो इस कैंडल से लेके यहां तक 2 घंटे तक मार्केट सेलर्स की तरफ रहा, सेलर्स डोमिनेटेड रहे। तो आप इसमें सोचो कि मार्केट में सेल साइड की कितनी सारी पोजीशन बनी होगी। अगर आप ये वाला देखोगे तो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, तो मार्केट से 50 मिनट्स पे यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो 50 मिनट की बाइंग हुई होगी यहाँ पे। तो इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं थे यहाँ पे एज कंपेयर टू जब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा है और ये पूरा सेलर्स ने डोमिनेट करा है। तो इस पूरे 2 घंटे में बहुत सारी सेल साइड पोजीशन बन गई होगी। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है अगर आज मार्केट में बड़ा मूव आएगा तो तभी आएगा जो ये वाले सेलर्स हैं जब ये ट्रैप होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, इसमें कभी भी ये नीचे वाला मूव नहीं आएगा कि मार्केट यहां से नीचे चलता चले गया। मार्केट यहां से नीचे क्यों मूव करेगा? जब सेलर्स ऑलरेडी जीत रहे हैं, उनका मेन टारगेट ये है कि प्राइस इस लेवल के नीचे रहे, और वो तो यहां पर है ही, प्राइस नीचे चल ही रहा है, तो वो प्राइस को और नीचे क्यों लेके जाएंगे? तो वो तो ऑलरेडी जीत ही रहे हैं। अगर मार्केट में बड़ा मूव आएगा तो तभी आएगा जब यहां जितने भी सेलर्स थे ये ट्रैप होंगे। तो अगर मूव आया तो अपसाइड मूव होगा, वरना नहीं आएगा, मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहेगा। फर्स्ट है, तो अगर हमें बड़ा मूव पकड़ना है तो हमें अपसाइड व्यू देखना है। तो इसी से आपको जब यहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको कॉल के साइड पर, तो इसी वजह से सपोज करो यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है द मनी,
ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम यहाँ पे लेवल नहीं है क्योंकि वो 15 में का आया यस। तो हाँ, सपोज करो यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो आपको अपसाइड मूव के लिए देखना है, इस वजह से आपको कॉल साइड में डीप आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट आपको वॉल्यूम चेक करते रहना है कंसोलिडेशन के टाइम पे, कि मार्केट तो प्राइस तो स्टैटिक है बट उस टाइम वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है। तो वॉल्यूम आपको जब बढ़ता हुआ दिखता है तो आपको दिखता है हाँ मार्केट कॉल साइड वॉल्यूम में बिल्डअप कर रहा है। फर्स्ट आपका ये चीज हो गई। सेकंड, आपने जो मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करा है उससे आपको ये भी पता लग रहा है कि हाँ अगर आज मूव आता है तो मार्केट में मूव ऊपर की साइड ही आएगा क्योंकि ये सेलर स्टेप होंगे। तो आपको दो चीज यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब आपने अब तक ये पता कर लिया कि अगर एक्सपायरी के दिन रैपिड मूव आएगा तो अपसाइड आएगा। आपने ये भी चेक कर लिया कि डीप आउट ऑफ द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें वॉल्यूम में बिल्डअप करिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ये कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा क्योंकि वॉल्यूम रैपिडली वहां पे इंक्रीज हो रहा है। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सेकेंडली, आपने स्ट्रक्चर भी पता कर लिया कि यहाँ मार्केट ऊपर मूव देगा। थर्ड, जब आपको एंट्री अब किस बेसिस पे लेनी है, जो थर्ड स्टेप है, अगर आपको ये भी कंफर्मेशन मिलता है तो आप बिल्कुल बिना डरे आप एंट्री ले सकते हो। वो है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है तो आप देखोगे इस स्ट्राइक प्राइस पर तो वॉल्यूम जो आईवी है, आईवी जो है वो इस टाइम पर कम रहेगी, लेकिन जो डीप ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, जो डीप ओटीएम कॉल्स होती है, आपको एट द सेम टाइम उसकी आईवी भी देखनी है। जैसे कॉल का सेक्शन है, आईवी आपको यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करो कॉल्स में, ये रहा आपका आईवी। तो अगर आप दो 25,000 के लिए लेते हैं, जो 25,000, 24,950 और 900, ये तीन आप अगर देखो तो अगर आप देखोगे कि जो डीप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो आईवी है अगर वो भी इंक्रीज हो रही है, आप आईवी चेन से भी देख सकते हो। आपको कंसोलिडेशन के टाइम पे सब जब सब लोग सिर्फ ये देख रहे होंगे ना कि मार्केट तो भी रेंज बाउंडेड है और कंसोलिडेशन हो रहा है, आप ऑप्शन चेन की वजह से आप ये देखोगे कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, और ये लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो आईवी है, अगर आईवी भी इंक्रीज हो रही है डीप ओटीएम ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस की, तो आप बिल्कुल बिना डरे आप एंट्री ले सकते हो। आई नो कि एज अ बिगनर अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है आप इस लेवल पे यहाँ पे आप बाय कर लो, तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। आपके मन में आएगा भी नहीं, आपको इतना डर लगेगा कि यार ये तो मैं कैसे बाय कर लूँ, मतलब आपका माइंड प्रोसेस भी नहीं करेगा। आप कहोगे यार एटलीस्ट ये इस रेंज को तो ब्रेकआउट करे उसके बाद मैं एंट्री लूंगा, एक कॉन्फर्मेशन तो मिले। और यही होता है कि आपका माइंड इसी तरफ से वायर्ड होता है कि आपको रेंज ब्रेकआउट देखना है, आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। चार्ट पर जो होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है एंड दैट्स लैगिंग इंडिकेशन। आपको मार्केट में क्या होने वाला था, यही होता है रिस्क। बेसिकली जो ट्रेडर्स रिस्क लेते हैं, जो रिस्क से उनका मतलब यही होता है कि आपने सारी चीजें देखी, फाउंडेशन देखी, जो कोर है क्या चल रहा है, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है, आपको तीन चीजें पता लगी। स्ट्रक्चर आपको पता लग गया, वॉल्यूम ने आपको सपोर्ट करा और आपको एट द सेम टाइम आईवी भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर बाय करो। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपको देखने सिर्फ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो अगर सिर्फ बाइंग की ही बात है कि आपको बाइंग करनी है, तो बाइंग आपको यहां करनी चाहिए जहां पे सब लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। आप इसका ब्रेक होने का वेट क्यों करते हो, सॉरी इन लेवल्स का ब्रेक होने का वेट क्यों करते हो। मेन तो बाइंग लेवल यही हुआ ना, जब यहाँ पे सब बड़े लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, प्राइस को इससे नीचे नहीं जाने देने। अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगेगा, विच इज गुड अगर आप सिर्फ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और मैं आपको वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बट मैं आपको एक बिगनर स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो जब मैंने भी वो ट्रेड करा था मेरे को खुद डर लगता था कि यार मैं कैसे ट्रेड कर लूँ, मैं कैसे ट्रेड कर लूँ। बट जब आप कंटिन्यूसली आप ट्रेड करोगे ऑप्शन चेन्स को देख के, और जब आपकी प्रिडिक्शन सही होगी, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा। बट स्टार्टिंग के फेज के लिए अगर सिर्फ बाइंग सेलिंग की बात होती है तो हमेशा बाइंग उस लेवल पे करो जहाँ पे बड़े लोग भी बाय कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो, तो जिन्होंने यहाँ पर बाय करा होगा वो तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे ना। वो क्यों यहाँ पर वो और वेट करेंगे, क्यों उन्होंने बाय यहाँ पर करा है, आप यहाँ बाय करोगे तब तक वहां पे वो लोग एग्जिट करेंगे। तो अगर आपको बाय भी करना है तो बड़े प्लेयर्स के साथ बाय करो। तो ये लेवल अच्छा है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप सिर्फ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। यहाँ पे आपको बाय करना है, और इस टाइम पर सबसे कम प्रीमियम होता है, जो मैंने बात सबसे पहले बताई थी आपको कि इस कंसोलिडेशन में, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से इसी रेंज में चल रहा है, तो इस टाइम पर बहुत कम प्रीमियम होता है, तो आपको ऑप्शन सस्ते में मिलेगा। और जब मार्केट यहां से रैपिडली मूव होता है तो यही होता है
जब आपका ऑप्शन 34 से 35 या 40 टाइम्स बढ़ता है, अगर आप इसको यहाँ एंट्री लोगे ना तो ऑलरेडी वो 20 टाइम्स बढ़ चुका होगा, भले ही इतना सम हो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में ऑप्शन के प्राइस सबसे तेज बढ़ते हैं। तो इस वजह से हमेशा आपको स्टार्टिंग में जब प्रीमियम बहुत कम हो और आईवी और कंसोलिडेशन की वजह से लो हो, वो बेस्ट टाइम होता है ऑप्शन बाय करने का, और सेल करने के लिए सबसे वर्स्ट टाइम होता है। लेकिन एक और हिडन ट्रिक है जिससे आपकी एक्यूरेसी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, और वो है द डेल्टा शिफ्ट ट्रैप कॉन्फर्मेशन। ये वो चीज है जो सिर्फ चार्ट देखने से समझ नहीं आती, ये ऑप्शन डेटा के अंदर छुपी होती है। और जब आप इस ट्रिक को समझ जाते हो, आप ब्रेकआउट के पहले स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखना सीख जाते हो। लेकिन पहले ये समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। इफ सम ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट, डेल्टा इज एन ऑप्शन ग्रीक that tells you how much the option price will move when the underlying asset moves 1 rupee. But deeper than that, it is also the real time probability that the option will expire in the money. For example, let's say Bank Nifty is at 45,000 and you buy a 45,400 call option for 6 rupees. If the delta is 0.08 that time, it means for every 1 rupee move in Bank Nifty, this option will increase by 0.08 rupees. That means अगर निफ्टी 45,100 हो, 45,001 रुपी होगा, तो ऑप्शन का प्राइस 6.08 होगा। ऑल्सो देर इज अ रफली 8% चांस दिस ऑप्शन विल एक्सपायर इन द मनी। चलो मैं आपको ऑप्शन चेन में भी ये बता देता हूँ। लेट्स से हम 24,850 की स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं, तो इसका डेल्टा इस समय 0.08 है। ये अभी मार्केट ओपन है तो इस वजह से चेंज हो रहा है। तो जैसे अभी 0.10 हुआ, तो इसका मतलब है कि जब निफ्टी में 1 रुपी प्राइस मूव करेगा तो इस स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन का वैल्यू इस अमाउंट से, जो कि अभी 0.11 दिखा रहा है, वो इंक्रीज होगा। एंड एट द सेम टाइम जैसे अभी 0.12 हो गया, तो 12% चांस हो गई कि ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी क्लोज करेगी। ओके, आई होप आपको डेल्टा का मतलब समझ आ गया होगा। इफ नॉट, दैट्स कंप्लीटली नेचुरल। आप एक दो बार रिवॉच करोगे जो मैंने भी आपको समझाया, तो यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेल्टा शिफ्ट ट्रैप। व्हाट इज द डेल्टा शिफ्ट ट्रैप? एक्सपायरी डे पे जब कोई ऑप्शन सडनली 4 to 6 पॉइंट्स ऊपर जाता है, लोग सोचते हैं ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऑप्शन का चार्ट देखकर भी ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे ये 25,000 का कॉल ऑप्शन का चार्ट है, तो लेट्स से जैसे अभी मार्केट, कुछ लोग होते हैं कि वो इस चार्ट को ही देखते हैं, तो जैसे अभी इसने यहाँ पे ब्रेक करा, जैसे ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं क्या डेल्टा शिफ्ट हुआ, या फिर क्या आईबी एक्सपेंड हुआ, क्या सिर्फ रिटेल ने पैनिक बाय की है, क्या ऑप्शन राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, या अभी भी इनसाइड कंट्रोल है। ऑलवेज रिमेंबर, डेल्टा शिफ्ट इज ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग इन द मनी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 24,850 की जो ये स्ट्राइक प्राइस है, सपोज करो इसका जो ये बिड ऑन ऑफर अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज करो यहाँ पे 1.90 से ये एकदम से 2.8 हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि डेल्टा 0.15 से 0.19 ही हुआ है, तो मतलब ये जो मूव आया है ये टेम्पररी है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, रिवर्सल आने की चांसेस है, क्योंकि प्राइस तो मूव कर रहा है लेकिन जो डेल्टा है, डेल्टा मूव नहीं कर रहा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी उस स्ट्राइक प्राइस की इंक्रीज नहीं हो रही कि ये इन द मनी क्लोज होगा। तो प्राइस का जो ये मूवमेंट आया है ये फेक हो सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो, सपोज ये 1 पॉइंट इस समय 1.40 चल रहा है और अब ये 2.50 होता है, और आप देखते हो कि एट द सेम टाइम डेल्टा 0.14 से 0.25 हो गया या 28 हो गया, तो प्राइस का जो मूव आया है उसके साथ डेल्टा ने भी कंफर्मेशन दी है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस क्लोजिंग इन द मनी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो प्राइस का मूव आया है ये रियल हो सकता है। इस बात की, जो डेल्टा मूव होता है ये कंफर्मेशन देता है इस बात का कि जो भी अभी प्राइस में मूव आया है उसके साथ डेल्टा के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब ये प्राइस का मूव रियल है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। एंड द रीजन दिस ट्रिक सेपरेट्स प्रोज फ्रॉम नॉइज इज बिकॉज रिटेल ट्रेडर प्राइस देख के ट्रेड कर रहा होता है। रिटेल तो अभी तक यहीं पर ही फंसा होगा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हाँ अभी तो मार्केट इसी जोन में, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ देख नहीं, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि मार्केट के अंदर क्या डायनामिक हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं।
वो बस यहाँ पर भी बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये रेंज ब्रेक होगा, हम तो उसके बाद ही देखेंगे हमें क्या करना है। एंड वो प्रीमियम देख के ग्रीड में आता है कि हाँ चलो अगर वो महंगा हो गया तो मतलब प्राइस अब यहाँ से मूव करेगा। वो सिर्फ जो वैल्यू होती है, स्टेटिस्टिकल वैल्यू, बस उसको देखते रहते हैं। एंड एकदम से जब प्राइस सडन मूव करता है, अगर वो सपोज जैसे वो इस रेंज पर है, ये रेंज जो बनी है यहाँ से ये, तो वो देखेंगे कि हाँ जब ये वाला कैंडल जो बनी है एकदम से वो इतनी ऊपर गई है, तो एकदम से उनको फोम होने लग जाएगा कि यार मूव आ गया, अब हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। और एट दी एंड दे विल एंड अप बाइंग कि हाँ वो यहाँ पर बाइंग लेंगे। अब सपोज करो, अब आप खुद देखो कि मार्केट कितना यहाँ से ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो जो चार्ट देख रहा होता है वो अब यहाँ पर एंट्री लेगा। बट अगर आप देख रहे होते हो ऑप्शन चेन, तो आपको यहीं पर ही पता लग जाता है इस एरिया में कि हाँ मार्केट में क्या होने वाला है। तो ऑप्शन चेन आपको लीडिंग इंडिकेशन देता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेल्टा शिफ्ट ट्रैक करते हैं, ये देखते हैं कि आईवी चेंज हो रहा है या फिर नहीं। एंड ओआई प्लस डेल्टा प्लस प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं एंट्री लेने से पहले। ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा शिफ्ट इज द एक्सरे व्यू ऑफ प्राइस मूवमेंट। वो बताता है कि मूव सिर्फ प्रीमियम का इल्यूजन है या फिर रियलिटी का कॉन्फर्मेशन। आई होप द डेल्टा शिफ्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक ऑन एक्सपायरी डे। ऑलवेज ट्रैक द डेल्टा मूवमेंट ऑफ डीप ओटीएम ऑप्शन। जैसे अभी मार्केट 24850 पे चल रहा है, तो हम थोड़ा 200 कर लेते हैं, 2505, तो 325 25,000 25,050 25,100। तो ऑलवेज सी कि वहां पे डेल्टा कैसे बिहेव कर रहा है, डेल्टा कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर अगर डेल्टा 0.10 से कम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि मार्केट में मूव आएगा। रियल मूवमेंट तब स्टार्ट होता है जब डेल्टा सडनली 0.20 प्लस हिट होता है। जैसे अभी इसमें 0.1 चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा क्लोज भी होने वाला है। तो अगर आप देखते हो जब एकदम से वो रैपिडली मूव होता है, जब वो प्लस 0.20 पे होता है, तब प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ मार्केट रैपिडली मूव करेगा। एंड उस एट द सेम टाइम आप ये भी देखो कि वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है, कि वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम का ऑप्शन है यहाँ पे, वॉल्यूम का जो कॉलम है, आप उसमें देखो कि हाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जब डेल्टा मूव हो रहा है नहीं। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है आपको एक और कॉन्फर्मेशन मिलती है। एंड आप एट द सेम टाइम ये भी देखोगे कि हाँ आईवी जो है, ये आईवी का कॉलम है, आप देखोगे हाँ इस स्ट्राइक प्राइस का आईवी भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको तीन कॉन्फर्मेशन मिलती है कि हाँ मार्केट अब मूव होने वाला है। एंड आपको एग्जिट तब करना है जब मूव होता रहेगा। आप प्राइस को मत देखो, आप ये मत देखो कितना हो जा रहा है, आपको तब करना है कि जब डेल्टा की वैल्यू स्टेबलाइज होने लग जाए, कि हाँ अब डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, वो स्टेबलाइज होने लगी है। लेट्स से 0.50 0.70 वट एवर उस टाइम जो भी चल रहा होगा, जब वो स्टेबलाइज होने लग जाए एंड एट द सेम टाइम उस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम कम होने लग जाए, एंड एट द सेम टाइम जो आईवी है आईवी कम होने लग जाए, तो बेसिकली डेल्टा स्टेबलाइज हो जाए, वॉल्यूम कम प्लस आईवी कम, तब आपको एग्जिट करना है तुरंत। आप प्राइस में मत देखो कि हाँ इस समय प्राइस कितना ऊपर चली गई, कुछ नहीं। जब आप देखोगे जिस कंडीशन पे आपने बाय करी थी कि हाँ आईवी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, आपकी डेल्टा बढ़ रही है, जब वो बढ़नी बंद हो जाए, कम हो जाए, तो आपको तुरंत एग्जिट करना है विदाउट ग्रीड। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स चेज प्राइस, प्रोफेशनल ट्रैक डेल्टा, बिकॉज प्राइस जहां जा रहा है डेल्टा ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होता है। सोच के देखो, आप प्राइस के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होते हो और प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट से पहले ही डेल्टा शिफ्ट देख के 10 मिनट पहले ही वो एंट्री ले लेता है। एंड यही होता है एज जो 500 रुपीज ट्रेड को 50,000 तक बनाता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप नेक्स्ट एक्सपायरी भी रैंडम स्ट्राइक पे ट्रेड ले लो और मार्केट को बाद में ब्लेम करो, या उसी स्ट्राइक प्राइस से एक स्ट्रेटेजिक सेटअप पे बेट लगाओ जहां प्रोबेबिलिटी, साइकोलॉजी और टाइमिंग अलाइंड हो। अगर आपको एक्सपायरी डे का स्ट्रक्चर सीखना है कि हर एक्सपायरी डे मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या पैटर्न फॉलो करता है, एंड आप उसे कैसे यूज करके प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हो, सो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो।